लॉजिकली हमें एक बार भैरवी बाइक पर शक हुआ था, लेकिन जब उनको अपने चश्मे से देखा तो चश्मा? कौन सा चश्मा? किसका चश्मा? लॉजिकली हमें एक बार भैरवी भाभी पर शक हुआ था, लेकिन जब उनको अपने चश्मे से देखा तो चश्मा? कौन सा चश्मा? किसका चश्मा? यही जिससे आप यही चश्मा जिससे आप लोमड़ी दिख रहे हो। जिससे हाथ निकालिए। रोलिंग एक कॉमेडी देख रहे हो उसको। रोलिंग एक्शन। यही चश्मा जिससे आप लोमड़ी दिख रहे हैं। अच्छा क्या दिखा? हाँ छपडे काय ऐकले? एंटर करना। एंटर करना सर। रोलिंग एक्शन। ना दिखा दिखा। चलो तो 2 सेकंड में। हाँ रोल एंटर। रोलिंग। रोलिंग एक्शन। ना दिखा दिखा। इधर बैठ गए उधर ही। होल्ड फोकस। अरे के जरूरत है मारे को देखने की? ला चश्मा। पापा वो जो अंकल चश्मे के सामने आना ही नहीं चाहते हैं। मुझे तो लगता है यही हमारे 2015 भैया है। देख मेरी भैया। हाँ पहले देख। रोलिंग एक्शन। पापा वो जो अंकल चश्मे के सामने आना ही नहीं। पापा वो जो अंकल चश्मे के सामने आना ही नहीं चाहते। कहीं यही तो हमारे 2015 भैया नहीं? मुझे तो इन पे डाउट आ रहा है। डाउट होता है, डाउट। डाउट बोल देना। डाउट ले छोड़। डाउट दिया ना। डाउट ही है। पापा पूजा अंकल चश्मे के सामने आना ही नहीं चाहते। कहीं यही हमारे 2015 भैया तो नहीं? मुझे तो इन पे डाउट आ रहा है। बिंडे डाउट होता है, डाउट जो मुझे भी आ रहा है इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा। के अरे के बोल रहा है झालर? नारे पे शक करेगा? बदरेश ने बोला अरे लंबे घोटाले भले ही तूने सब गलत इस्तेमाल किया हो, सुना हो, लेकिन बात सही कही है। तीसरी घोटाला शक तो मुझे भी हो रहा है कि ये हमारे वो पहले वाले ओझा अंकल नहीं है। कल क्या हुआ, इन्होंने अपने पैसे से खाना मंगवा के हमें खिलाया। बोलो। मैंने बोला अरे तुम लोग हमारे पे शक कर रहे हो? हैं? खड़े हुए सच्चाई बता ही देता हूँ। गए आपके साथ सच्चाई बता देता हूँ। रोलिंग एक्शन। मैं ही सच्चाई बता देता हूँ। बता देता हूँ। 2015 भैया, 2015 भैया, 2015 भैया। झलक ये कर रहा है? ये सच्चाई ना है। ये है ऐना का क्रेडिट कार्ड ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा रिपेयर कर देते हैं। मतलब मैंने सोचा कि इस्तेमाल करके देख लेते हैं, इसलिए मैंने होटल से खाना मंगवाया, तो आ गया। लाइन से किसने एक्शन। ये कब है झलक? सच्चाई ये ना है। एक सच्चाई ये है कि ऐना का क्रेडिट कार्ड ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो मैं तो किए रखूंगे इनके लिए। सच्चाई ये है कि ऐना का क्रेडिट कार्ड ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा रिपेयर कर देते हैं। मतलब वो उनके आंखों में बोला नहीं, वो एक्चुअली सब वो ही लोग हैं। एक्शन। सच्चाई ये है कि ऐना का क्रेडिट कार्ड ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा रिपेयर कर देते हैं। करके देख लेते हैं, इसलिए मैंने
मेरे सामने डिलीवरी बॉय ने कबूल किया कि आपने उसे पैसे दिए थे और 100 रुपया टिप्स में भी दिए थे। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? अरे झालर, वो तो हम लोग खाली खिंचाई कर रहे थे। वो चंद्रभान वो भी हमारे से मिला हुआ था। रुक, मैं उसकी गवाही दिलवा कर आता हूँ। रुक, उसने गवाही दिलवाता हूँ। वो तो हम लोग खाली खिंचाई कर रहे थे। हमारे नाटक में चंद्रभान भी शामिल था। रुक, मैं अभी मैं उससे गवाही दिलवाता हूँ। रुक, मैं अभी उससे गवाही रुक, मैं अभी उससे गवाही दिलवाता हूँ। अरे ये तो चुहा दिख रहा है। भावनाएं चिल्लाते हुए, बाबा बाबा, चुकुड़ी का कोई पता नहीं चल रहा है बाबा। कैसे बोले, हाँ लेकिन तुम हो कौन? आवाज तो बिल्कुल मेरी बाकी जैसी दिख रही है। भावना बोले, अरे चश्मा उतार नालायक, देख चश्मा उतार के देख। चश्मा निकाला उसने, तो चकुड़ी चिट्ठी भी लिखी गई है। उसने लिखा है कि मैं सब काम ठीक इसलिए कर रही थी ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं काम ठीक से कर सकती हूँ, लेकिन आपने कहा कि मैं आपकी बहू नहीं हूँ। मुझ पर एलियन होने का शक किया आपने, जबकि चश्मे में तो मैं गरीब गाय दिखी। आपने मुझ पर इतना अविश्वास किया, मैं जा रही हूँ। अब आपको अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी, आपकी चकुड़ी, ऐसा लिखा है उसने। भद्र से बोला, अरे वाह, वो ऐसे हैंडराइटिंग सुधारने के लिए लिखा होगा। कहीं नहीं जाएगी वो, कहीं नहीं जाएगी, आ जाएगी वो। अरे आलसी राम, चल चल ढूंढ उसे, चल। ठीक से लेके गई और इतने में वसंत में आवाज आई, वसंत वसंत। रोलिंग सर, एक्शन। उधर आया। आया, सच्चाई मैं बता ही देता हूँ। सच्चाई मैं बता ही देता हूँ। ये सीन फनी है, लेकिन जो ट्रैक चल रहा है वो फनी नहीं है, वो काफ़ी सीरियस ट्रैक चल रहा है। अब हमें कुछ सुराग मिले हैं कि जो मेरा बड़ा भाई है 2015, वो जिंदा है और वो कहीं आसपास ही है। वो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो उस हिसाब से हम अभी सोच रहे हैं कि वो कौन हो सकता है। हमें जो सुराग मिले हैं वो ऐसे कह रहे हैं कब कि 2015 ये ओझा भी हो सकता है, फिर हमें लग रहा है कि 2015 भैरवी भी हो सकती है। तो उस हिसाब से ये जो सीन है उसमें कॉमेडी निकल रही है, लेकिन एक्चुअली जो ट्रैक चल रहा है वो सीरियस है। ये तो अभी हमें भी नहीं पता, ये तो अभी आपको राइटर जी से पूछना पड़ेगा कि कौन हो सकता है। हमें भी अभी तक स्टोरी का ज़्यादा उन्होंने बताया नहीं है। और उस चश्मे का क्या सीखा? वो चश्मा ऐसा है, उससे अगर वो आप चश्मा पहनते हैं तो उस आपको इंसान का व्यक्तित्व, स्वभाव पता चलता है वो चश्मा पहनने से। जैसे अगर वो चश्मा पहन के आप हमें देखेंगे तो आपको पता असलियत दिखती है, तो आपको 2 सर वाले एलियन दिखेंगे। तो वैसे ही और वो तो आलसी है, तो आप चश्मा पहन के अगर भद्रेश को देखोगे तो आपको लोमड़ी नजर आएगी, और अगर भावना को देखोगे तो वो मोटी है, खाती बहुत है, तो उसमें आपको भैंस दिखाई देंगे, और जो ओझा है उसमें आपको चूहे दिखाई देंगे। किसी को गाय भी दिखाया गया है। गाय जो मेरी शो में बहन है भैरवी, उसे घाय दिखाया गया है क्योंकि वो गाय की तरह एकदम शांत है, बोली है, एकदम वो कहते हैं ना गाय है गाय, तो उसका स्वभाव गाय जैसा है। तो जिसका जैसा स्वभाव है आप वो चश्मा पहन के देखोगे तो आपको वैसा जानवर दिखाई देगा। ऐसे कंटिन्यू एक्टिंग करते रहते हैं, रिलैक्सेशन के सॉन्ग्स आप गुनगुना रहे थे वहाँ पे? हाँ, थोड़ा जहाँ जैसे अपने मूड को शेयर करने का मौका मिलता है हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस आपको आपके कैरेक्टर में रहना पड़ता है, जो मेरा थोड़ा वियर्ड सा है। तो कभी हम अपने रूम में कुछ मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं लैपटॉप में, कभी एक दूसरे के रूम में जाके मस्ती मजाक कर लेते हैं, कभी थोड़ा टाइम सो लेते हैं। तो जैसे जहाँ मौका मिले खुद को एंटरटेन रखने की कोशिश करते हैं। मस्ती मजाक की बात की तो फनी इंसिडेंट कुछ याद आ रहे हैं, शेयर कर सकते हैं? फनी इंसिडेंट तो यहाँ पे रोज़ होते हैं, स्पेसिफिकली ऐसे कुछ याद नहीं है मुझे, बट एक बार हम लोग फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे, जहाँ पे जो हमारे रॉनी है, बख्तियार रेहानी, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि
लेपर्ड से मैं नहीं डरता, ये नहीं डरता। एक बार मेरे सामने ऐसे लेपर्ड खड़ा था, मैं ऐसे खड़ा था, वैसे खड़ा था, और पीछे से ही किसी ने शायद सुमित सर ने बोला कि अरे रोनी वो देख लेपर्ड, सबसे पहले वो भागे थे। तो एक दूसरे की खिंचाई करना, ये करना, वो करना, वो तो चलता रहता है। सर देखा जाए तो यूनिक का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। 500 सीजन कंप्लीट होने वाले हैं। 500 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसमें कितना बड़ा हाथ है यूनिक का राइटर का देखा जाए। ये टीम वर्क है, ये किसी स्पेसिफिक एक इंसान का एफर्ट नहीं है, ये पूरी टीम का एफर्ट है। ये सिर्फ एक्टर्स का एफर्ट नहीं है, ये राइटर्स का एफर्ट है, ये प्रोड्यूसर का एफर्ट है, एक फेथ है, बिलीफ है। तो ये टीम वर्क है, बड़ी दूर से आए हैं, इज ऑल अबाउट टीम। तो काफ़ी सपोर्ट रहा है। जो हमारे राइटर हैं उनसे हमारी बहुत ही फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होती हैं। हाँ, ट्रैक्स के बारे में नरेशन देते हैं वो लोग। जो हमारा जो कैरेक्टर है उसके बारे में डिस्कशन होती है, क्या चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं, क्या कहाँ पे कुछ कमी है, कौन सी चीज़ सुधारी जा सकती है। ये रेगुलरली डिस्कस होती रहती हैं बातें, जो नॉर्मली शायद बाकी जगहों पे इतनी पर्सनल कॉन्वर्सेशन नहीं होती है एक राइटर, डायरेक्टर और एक्टर्स के बीच में। तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे शो की। देखा जाए तो व्यूअर्स का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो व्यूअर्स जो भी है उनसे ट्वीट्स आप करते हो उसके बाद। बिल्कुल व्यूअर्स का तो सबसे बड़ा हाथ होता है। एक शो कितना चलता है, कितना पसंद आता है, वो तो व्यूअर्स ही डिसाइड करते हैं। वो जो फेट होता है एक शो का, वो व्यूअर्स के ऊपर ही डिपेंड होता है। वो व्यूअर्स के हाथ में ही होता है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ये 500 एपिसोड्स एक शो का चलना, वो भी इस दौर में, वो भी एक कॉमेडी शो का चलना, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हम व्यूअर्स के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो ही डिसाइड करते हैं कि हमें चलना है कि नहीं चलना है। हमारे व्यूअर्स जो हैं, हमारे जो फैंस हैं, वो एकदम लॉयल रहे हैं। हम उनके सारे ट्वीट्स, सारे मैसेजेस, इंस्टा के सारे पोस्ट, हर एक चीज़ हम पढ़ते हैं, और जहाँ तक हो सके हम उन्हें रिप्लाई भी करते हैं, क्योंकि वो है तो हम हैं। सर रियल लाइफ में तो आप एलियन का किरदार निभा रहे हैं, रियल लाइफ में कभी प्रॉब्लम हुई बाहर पब्लिक से? हाँ, होता रहता है कभी कभी। कुछ एक वियर्ड सा कैरेक्टर आप निभाते हो तो लोगों का एक माइंडसेट बन जाता है। उनको लगता है कि जो उनके सामने है वो कैरेक्टर है। अगर आप बाहर कभी मॉल में जाते हो, आप अगर कहीं होटल में जाते हो किसी के खाना खाने के साथ, तो फैंस जो हैं उनकी एक साइकोलॉजी बन जाती है कि यार ये हेमंत है। उन्हें नहीं पता है कि ये पुनीत है, और वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। उन्हें चाहिए कि मैं रियल लाइफ में भी एक एलियन की तरह बिहेव करूं, क्योंकि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हूं, क्योंकि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा एंटरटेन करता हूं टीवी पे। तो वो कभी मुझे अपने सामने देख लेते हैं तो उन्हें बस एलियन देखना है, उन्हें मुझे नहीं देखना। तो वो हमेशा डिमांड्स करते रहते हैं कि आप ही करके बताओ। हाँ, तो वो जब रियल लाइफ में आपको सामने देखते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें तब भी एंटरटेन करो। वो इतने एक्साइट हो जाते हैं, तो वो डिमांड करते हैं कि आप अभी ही करो, वैसे हंस के बताओ, आप बाय बाय करके बताओ जिस टोन में आप बोलते हो, आप वैसे रो के बताओ, आप जैसे छेड़ के बताओ। तो ठीक है, लेकिन इरिटेट होने के बजाय यू शुड काउंट आवर ब्लेसिंग्स कि वो हमें इतने प्यार से देखते हैं, इतना सराहते हैं, इतना पसंद करते हैं, तो कर लेते हैं फिर उनके लिए कभी कभार। रियल लाइफ में तो सभी को मालूम है कैसे, रियल लाइफ में कैसे, ये थोड़ा बताइए। रियल लाइफ में मैं टोटली ऑपोजिट हूँ। मैं बिल्कुल वियर्ड तो ऑफ कोर्स नहीं हूँ, मतलब हेमंत जैसा तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत ही सीरियस टाइप का इंसान हूँ, मैं पसंद करता हूँ, लेकिन एक मूड्स होती हैं। लेकिन रियल लाइफ में मैं थोड़ा सीरियस रहता हूँ। फैंस को क्या बोलना चाहिए? फैंस को बोलना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव एंड फेथ यू हैव शोन इन अस, एंड your faith, your love keeps us going. We will keep on working hard to entertain you like we have done always. So please keep watching. Please keep supporting. बड़ी दूर से आए हैं because we love you very much and we try day and night
to make you guys laugh, to entertain you. So please don't forget to watch बड़ी दूर से आए हैं Monday to Friday 9:30 PM only on Sub TV.